पहले आप सभी को जय भीम। सबसे पहले अपने भोजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिनकी संघर्षों की वजह से, जिनके बलिदानों की वजह से, जिनके कुर्बानियों की वजह से, जिनकी लड़ाई की वजह से आज हमारा समाज अच्छा पहन रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छे पोस्ट पे है, अच्छा कमा रहा है। इसलिए उन भोजन महापुरुषों को मैं नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे इस समाज को कीचड़ से निकालने के लिए, दलदल से निकालने के लिए, कीड़े मकोड़े जैसी जिंदगी हम लोग जी रहे थे उससे निकालने के लिए उन्होंने जीवन भर लड़ाई लड़ी। सामंतवादी विचारधारा के लोगों से लड़ते रहे, अपमान सहते रहे, तो उनको मैं नमन करता हूँ। 25 दिसंबर है और मनुस्मृति दहन दिवस। मनुस्मृति दहन दिवस हम लोग जानते हैं कि आज बड़ा दिन है, बड़ा दिन है, लेकिन ये नहीं के पता क्योंकि कि आज के दिने कोनो ऐसा किताब रहे जे के बाबा साहब जरा दे। 25 दिसंबर 1927 के बाबा साहब के कहाँ सामने खड़े हैं सर। बाबा साहेब 25 दिसंबर 1927 के एक किताब के जरौना। अब समझ ले जा कि किताब का ये वो ऐसा किताब रहे जैसे आज संविधान बा, मतलब जैसे आज देश चलत बा संविधान से, वैसे ही देश पहले एक किताब से चले। किताब थे जिसके नियम और कानून थे, उसी नियम कानून के अनुसार सबके चले के पड़े। जे नियम के उल्लंघन करे, जे किताब में लिखल बात के ना माने, ओके सजा मिले। जैसे आज है किताब में लिखल बात के अगर जे ना मानी ओके सजा मिली, जेल जुर्माना कुछ माने के पड़ी, किताब के अनुसार चले के पड़े। वैसे ही ये किताब के माने के रहे, सेम टू सेम। लेकिन दोनों में फर्क का, ये किताब जिसमें बहुजन समाज के पूरा बहुजन समाज 85% लोग का और साथ में भारत की हर वर्ग की महिलाओं का समता का अधिकार, समानता का अधिकार और न्याय पूरा अधिकार मिला था। लेकिन ये किताब में बहुजन समाज के साथ साथ किसी भी वर्ग की महिलाएं थी, किसी को किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं थी, न पढ़ने का, न लिखने का, न धन रखने का, न संपत्ति रखने का, न नौकरी करने का, न चाकरी करने का, न खुल के जीने का, न बाहर निकलने का। महिलाओं को केवल और केवल इस किताब ने बताया कि वो दासियां हैं, केवल पुरुषों की गुलाम है, केवल एक यूज करने की चीज़ है। वो केवल हमेशा झाड़ू पोछाई करेंगी और पैरों की धूल बंद करके ही रहेंगी महिलाएँ। ये इस किताब का नियम है और इसको तोड़ नहीं सकता था कोई। यही किताब का नियम रहे, कोई भी किसी भी वर्ग की महिला हो, ओकर बियाह हो लड़की का 3 दिन पहले ठाकुर पंडित जी के अंजाई शुद्ध होके खातिर 3 दिन पंडित जी चाहे ठाकुर साहब सुती हैं ओकर संगे वो शुद्ध हुई। यही किताब का नियम है। ये नियम के जो तोड़े, उल्लंघन करे, ओके दंड मिले। पूरा गांव में नंगा कर दिया जाओ लड़की के, वो बहन के, वो बेटी। तो ये किताब सही रहे कि आई की तबियत सही है? नहीं, वो की तबियत सही है भाई, वो तो बेकार है। ये किताब रहे कि ब्लाउज पहला का अधिकार ना रहे मेरा रूम, जो ब्लाउज पहले ओके टैक्स देवे के पड़े, और टैक्स का दाम इतना ज्यादा रहे कि आम आदमी से गरीब जनता की बस का बात ना रहे। हमारे समाज से पहले से खाए के शुद्ध भोजन ना, दिन भर मजदूरी करे हमारा समाज, लेकिन ओके मजदूरी के हिसाब से पैसा अनाज ना मिले। मुट्ठी से अनाज गिन के दिल जाए, 4 मुट्ठी 5 मुट्ठी उतने भर अनाज दिल जाए, जितने ओकर आज काम कैले तो बस आगे खाए भर के रहे, वो आधा पे उतने अनाज दिल जाए। अच्छे नियम के विरुद्ध जाओ के सजा मिले, दंड मिले। तो यही वजह से बाबा साहब सोचे कि आज इस देश के अंदर, ये देश हमारा था कभी सोने की चिड़िया, विश्वगुरु था हमारा देश ना, ये हमारा देश कभी हमारा था। हम इस देश के मूल निवासी हैं, लेकिन हमारे देश के राजाओं को, हमारे मूल निवासी राजाओं को धोखे से, छल से, मार के, काट के, लूट पाट के सब हथिया लिया गया और हमें सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया। तो बाबा साहेब के जलाओ ना, लेकिन सोच लीजिए क्यों जलाए? उनके पास इसको लिखने का दम था, क्षमता थी, तब जलाए, नहीं तो नहीं जला पाते। बाबा साहब ने तो पूरा इस विधानालय को जला दिया, लेकिन उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना ज्ञान था, इतना विद्वान थे। इसलिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग, हमारे जितने भी युवा साथी हैं, खास तौर से आप लोग ध्यान दीजिए, पहले उस काबिल बनिए, लड़िए आप मनुवादी विचारधारा, लड़िए आप सामंतवादी विचारधारा से, लेकिन पहले इतना मजबूत हो जाइए कि जब आप लड़िए तो सामने कोई टिके ना। जैसे बाबा साहब के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आकर के कह दे कि किताब को क्यों जलाएं, क्योंकि बाबा साहब के पास ये ऑप्शन था, इसको लिखने की क्षमता थी।
इसलिए उन्होंने जलाया। तो पहले अपने अंदर वो क्षमता लाई विचारधारा से लड़ने का, मजबूत होइए। इसलिए शिक्षा ही बहुत जरूरी है। शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है, शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है। दुनिया में दो ही ऐसे हथियार हैं जिससे बड़ा कोई हथियार नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ, दो ऐसे हथियार हैं जिसके सामने सारे हथियार तो बंदूक, कट्टा, बम कुछ ना काम करी। एगो वोट का हथियार और एगो शिक्षा का हथियार। इन दो हथियार से बड़ा कोई हथियार नहीं। अगर आप शिक्षित हैं, विद्वान हैं, तो समझिए कि आपके पास बहुत बड़ा हथियार है। और अगर आपके पास वोट का हथियार है, बाबा साहेब ने हमें ऐसी चीज दे के चले गए ना कि अब हम क्या बताएं। हमारा समाज उस चीज को समझ नहीं पाता कि बाबा साहब हमें क्या दे के चले गए। बाबा साहब हमें वोट का अधिकार दे के चले गए। सबसे बड़ा हथियार है वोट का हथियार। शिक्षा से भी बड़ा हथियार वोट का हथियार है। क्योंकि जिस दिन आप अपने वोट को सही जगह इस्तेमाल करके अपना राजा बना लेंगे, अपना मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, MP, MLA, विधायक बना लेंगे, उस दिन आपकी शिक्षा व्यवस्था भी सही हो जाएगी। लेकिन जब वोटवे गलत हाथ में देवा तो पता चले कि BEd करे खातिर की पहले छात्रवृत्तियों मिले, फ्रीओ में हो जा, अब 40,000-70,000 गिने पड़े। हाँ, यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े एडमिशन ले खातिर के घूस लगा। तो कौन सा बड़ा हथियार हुआ? शिक्षा से बड़ा वोट का पहले हथियार हुआ। इसलिए इन दो हथियार को हमेशा संभाल के रखना चाहिए। इसलिए बच्चों को पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो हम लोग यही बताने के लिए आए हैं। हम लोग खाली थे, सोचे कुछ न कुछ किया जाए। 2 गांव गए थे हम लोग, ये आपका तीसरा गांव है। बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को इसको जलाया और 2 वर्ष 18 महीना 11 दिन के बाद अपने मेहनत से, अपने ज्ञान की बदौलत बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को ये संविधान तैयार की थी। 26 नवंबर 1949 को। और इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को इस देश के अंदर लागू कर दिया गया। और उस दिन से ये कानून भारत से समाप्त हो गया और ये कानून लागू हो गया। हमें बताया जाता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। बताया जाता है, यही नहीं स्कूल में पढ़ाया जाता है, यही पढ़ाया जाता है। लेकिन 15 अगस्त 1947 को हमें कोई आज़ादी नहीं मिली थी, कोई आज़ादी नहीं मिली थी। 15 अगस्त 1947 को हम लोग नहीं आज़ाद हुए थे इस देश में, बल्कि इस देश के कुछ सामंतवादी, मनुवादी विचारधारा के लोग, यानी मात्र 15% के लोग आज़ाद हुए थे। किससे? अंग्रेजों से। हम तो अभी भी गुलाम थे। 15 अगस्त 1947 को हम अभी गुलाम थे, बस 15% के लोग आजाद हुए थे। मैं बता दूं कि दोहरी गुलामी हमारा समाज करता था। 85% के लोग दोहरी गुलामी करते थे। एक तो हम 15% के गुलाम इस भारत में थे, जातिवाद और वर्ण व्यवस्था के अंदर, इस किताब के माध्यम से। और दूसरा गुलाम हम अंग्रेज के थे, और अंग्रेजों के गुलाम ये 15% के लोग थे। यानी 15% के लोगों को बस अंग्रेजी का गुलामी करना पड़ता था। लेकिन हमारे समाज के लोगों को दोनों लोगों का गुलामी करना पड़ता था, उधर भी सहते इधर भी सहते। तो ये गुलामी से तो आजाद हो गए हम लोग 15 अगस्त 47 को। लेकिन ये गुलामी तो अभी बची थी 15% के लोगों की। उस गुलामी से आजाद कराया बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को इस किताब को जला करके इस किताब को। और यहीं से हमारे समाज को पूर्ण रूप से आज़ादी मिल गई। हमारे सारे अधिकार, हमारे सारे हक, हमारे समता, समानता, भाईचारा और अन्याय सब कुछ यहाँ से। लेकिन आज सत्ता में ना होने की वजह से बाबा साहब ने कहा था, जैसा कि प्रीतिबोध ने बताया, कि बाबा साहब ने इस संविधान को सौंपते समय, संसद में सौंपते समय कहा था ये संविधान अंततः बुरा साबित होगा जब ये बुरा हाथ में जाएगा, और ये संविधान अच्छा साबित होगा अगर अच्छे हाथों में जाएगा। लेकिन ये सही बात है, आज आज़ादी के 73 साल बाद भी संविधान किसी अच्छे हाथ में नहीं गया, हमेशा बुरे ही हाथ में गया है। लेकिन हमारा समाज आज भी अपने वोट को समझ नहीं पाता है। जिस दिन हमारा समझ गया 85% अपने समाज, अपनी ताकत को, उस दिन ये संविधान अच्छे हाथ में चला जाएगा। तब जाकर के पूरी तरह से संविधान लागू हो जाएगा, समता समानता चारों तरफ हो जाएगी। इस बात को समझने की जरूरत है। और 2 महीना पहले की घटना है, एकदम सच्ची घटना। 2 महीना पहले का एक ड्राइवर था, बस लेके जा रहा था, और मतलब पथरीला रास्ता था, झाड़ी वाड़ी वाला। अब बस पलटने वाली थी। इतना मेहनत के लिए बेचारा कि अपन जिंदगी भर के जितना तजुर्बा रहे सब लगा के ड्राइवर गाड़ी के बस के बचा ले। लेकिन बचौला की बात मौका बैठल लोग का था, जो भगवान बच गए, नहीं तोरी कृपा। ड्राइवरवा के बहुत गुस्सा आ गई, कहते बचाओ नहीं, हम मेहनत करी हम, और भगवान श्रेय गल के भगवान के सब ओकरी पर गुस्सिया गई। कहते भगवान की दिल से बचे नहीं, चुप। ड्राइवरवा के सब डांटे लगल। कहते ठीक है, तो भगवान के फिर बोला ला, कूद गए, बस पलट गई, खुल जाना, बचा ला।
तुरंत मीडिया एडिया जेल लेके चल गए। पूछलस का बात है, कह भैया बचाओ नहीं, हम मेहनत करी, हम बस के काबू में कहीं नहीं है अपन तजुर्बा से। वही है। और सब बचला की बात कहता कि जय हो भगवान बचा लेला, तो हम कहने कि भगवान फिर से बचा लिया, हम कूद जाते हैं, कूद गए, मर भी ना लोग कूद जाना।